बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पंचदशः पाठः। इस कूट श्लोकः, इस पाठ का पहला भाग हमने खत्म कर लिया है। अब हम इस पाठ का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। इसमें समास कूटेन चमत्कारः, मतलब समास में किस प्रकार से चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है, इस पहेली से यह बताया गया है। अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथ बुभावपि बहुब्रीहिरहं राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। इसका अनुवाद है, एकः भिक्षुक दरिद्रः। एक भिक्षुक है। भिक्षुक कैसे रहते हैं? दरिद्र रहते हैं, निर्धन को ही भिक्षुक कहा जाता है। और निर्धना महाराजम उद्देश्य ब्रूते, और वह निर्धन महाराज से कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे राजेंद्र। राजेंद्र यानी हे मतलब राजाओं के राजा। राजाओं का राजा कौन है? इंद्र है। तो राज और इंद्र मिलकर क्या बना? राजेंद्र। यह समास है। जब आप लोग समास पढ़ेंगे तब आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा कि कैसे हम समास, कौन कौन से समास होते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं और उन सभी 6 प्रकार के समासों में किस टाइप के वह समास हैं। तो यह भिक्षुक बोल रहा है, राजेंद्र, अहम त्वं च उभौ अपि लोकनाथौ। मैं क्या हूँ? हे राजन, मैं और तुम दोनों लोकनाथ हैं। स्वः, अहम बहुब्रीहि। स्वः माने यानी मैं समास हूँ। कौन सा? बहुब्रीहि समास। भवान षष्ठी पुरुष। भवान यानी आप कौन से समास हो? षष्ठी तत्पुरुष समास हो। तत्पुरुष समास की षष्ठी। अब कैसे हैं यह वह बता रहा है। लोकः नाथः यस्य सः। सः यानी होता है कौन? वह, मतलब भिक्षुक। तो लोकः नाथक, मैं तो लोकनाथ हूँ। लोकनाथ यानी जिसका नाथ कौन है? लोक है, जिसका संसार से ही गुजारा होता है। संसार से ही गुजारा किसका होता है? भिखारी का, निर्धन का। अगर संसार उसको भिक्षा नहीं देगा, दक्षिणा नहीं देगा, तो निर्धन व्यक्ति या भिखारी व्यक्ति कैसे जीवित रहेगा? तो मैं हूँ लोकनाथ। लोकः नाथ यानी लोक मेरा नाथ है, संसार से ही मेरा जीवन है। और लोकस्य नाथः राजा, और आप क्या हो? लोकस्य नाथ यानी लोकनाथ हो आप, यानी कि आप राजा हो, सबके लोक के नाथ हो। तो इसे समास द्वारा इसमें चमत्कार उत्पन्न किया गया है। केवल एक शब्द में, लोकनाथ शब्द में बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास बताया गया है कि किस प्रकार है। लोकः नाथ यानी लोक जिसका नाथ है, यानी भिखारी जो कि संसार पर आश्रित रहता है। और राजा क्या है? लोकस्य नाथ यानी लोकनाथ, पूरे संसार का राजा नाथ है। वह संसार को चलाने वाला किसे बोलेंगे? राजा को बोलेंगे। तो इन दोनों शब्दों में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अब इसी प्रकार दूसरा है, द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मदग्रहे नित्यम अव्यभिभावः तत्पुरुष कर्मधारय ये नाहम श्याम बहुब्रीहि। द्वंद्व दिगु अव्यभिभाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि समास वेदान आश्रित्य अत्र कूट श्लोक निर्धनस्य धन प्राप्तये पत्न्या प्रार्थनायाः अद्भुतः सामाजिकः भावः निविद्धा। यानी कि समास के कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। द्वंद्व, द्विगु, अवयवी, तत्पुरुष और कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। ये समास के नाम हैं। इसके माध्यम से यह कूट श्लोक गरीब पत्नी की धन प्राप्ति के लिए एक प्रार्थना है, जो कि वह अपने पति से कर रही है, और इसमें सामाजिक भाव निहित है।
अद्भुत सामाजिक भाव निहित है। अत्र पत्नी धनार्जनाय अकर्मण्य भर्तार प्रेरिता। इसमें जो पत्नी है वह धन अर्जित करने के लिए अपने अकर्मण्य यानी आलसी पति को प्रेरणा दे रही है और बोल रही है। कभी कभी पत्नियां बहुत कटु भाषा में, कभी मधुर भाषा में पत्नियों को समझाती हैं कि वह किसी प्रकार तो मान जाए। इसी प्रकार एक पत्नी अपने आलसी और अकर्मण्य पति को समझाने के लिए प्रेरणा दे रही है। किस प्रकार से दे रही है अब यह आगे बताया गया है। द्वंद्व। अहम भवता सह कलहम करोमि किल किमर्थम। मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आपके साथ मैं कलह करती हूँ, वाद विवाद करती हूँ, लेकिन क्यों ना करूँ। द्विगु। अहम भवता भार्या अस्मि। मैं आपकी पत्नी हूँ। भार्या यानी पत्नी, भवता यानी आप, अहम माने मैं आपकी पत्नी हूँ। मम पालनम पोषणम भवता कर्तव्यम अस्ति। मेरा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। किंतु मद गृहे नित्यम। लेकिन मेरे घर में रोज, नित्यम यानी रोज या हमेशा, अव्यविभाव प्रतिदिनम गृहे भोजनार्थम किमपि नास्ति। प्रतिदिन ही भोजन की कमी रहती है, रहता ही नहीं है भोजन। और तत्पुरुष समाज। अतः हे पतिदेव कमपि उद्योगम कुरु। अतः हे पतिदेव आप कुछ भी उद्योग करो, कुछ कर्म करो, कोई काम धंधा शुरू करो। कर्मधारय धन धन्यादिकम गृहमानय येन कारणेन। और मेरे घर में धन धान्य आदि आपके कुछ करने से ही आएगा। बहुव्रीहि अहमपि धन धान्य संपन्ना भवेयम। और मैं आपके कर्म करने से मेरा घर धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। शंकरम पतितं दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुरुदुः पनंगा सर्वे हा हा शंकर शंकर। अब यहाँ पर अलंकार को बताया गया है। श्लेष अलंकार का यह उदाहरण है। तो इसको आगे पढ़ते हैं हम। अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थ बोध्या। यहाँ पर श्लेष अलंकार के द्वारा, श्लेष अलंकार क्या होता है, जिसमें कि एक ही शब्द के, उसमें शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ छिपे होते हैं, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष यानी चिपका हुआ, उसमें बहुत सारे, उसमें दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थ छुपे हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्ना भवती। अब इसमें लिखा क्या गया है ऊपर की लाइन में, शंकर को गिरते हुए देखकर पार्वती प्रसन्न होती हैं। सर्वा दुखिता जाता। और उनका सारा दुख जाता चला जाता है। अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दे चा श्लेषः। इसमें शंकर और पार्वती शब्द में श्लेष अलंकार है। अब कैसे है यह आप आगे देखते हैं। सर्पा शीतलम चंदनम वृक्षम आलिंद्य मिलंती। जो शंकर हैं, जो सर्प हैं, वह चंदन के शीतल वृक्षों को पर लिपटे हुए रहते। आलिंद्य यानी लिपटे हुए रहते हैं। सह चंदन वृक्षा प्रकृति विकोपेन पतिता। अब वह चंदन का वृक्ष है, वह प्रकृति द्वारा, किसी के द्वारा गिराया नहीं गया है, प्राकृतिक रूप से ही वह गिर गया। अतः निराश्रिता पनंगा रुदंती। अब जिस चंदन के पेड़ पर क्या है, चंदन के पेड़ पर अभी हमने बोला कि सर्प लिपटे हुए हैं, अब वह प्रकृति प्रदत्त रूप से गिर गया, तो जो सर्प हैं
वह निराश्रित हो गए, उनका आश्रय समाप्त हो गया, चंदन का वृक्ष गिर गया। तो पनंगा यानी नाग रोने लगे। तथा भिल्ल स्त्री चंदन वृक्ष बाहुल्यात चंदन वृक्ष काष्टम धन ईंधनाय उपयुक्ते। और जो भील स्त्रियां हैं जो कि मलय पर्वत पर रहती, मलय पर्वत पर ही चंदन के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, तो भील स्त्रियां चंदन के वृक्ष को गिरते हुए देखकर उनको खुशी हो रही है। तो वह क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि उनका जो ईंधन है वह चंदन का वृक्ष ही है। तो इस प्रकार अब नीचे समझाते हैं कि इसमें श्लेष अलंकार कैसा है। भिल्ल स्त्री, जो भील स्त्रियां हैं वह पार्वती है। जो पार्वती नाम दिया गया ना कि पार्वती हर्षित होती है, यहाँ पर हमने बताया था ना कि शंकर को गिरते हुए देखकर पार्वती प्रसन्न होती हैं। तो पार्वती कौन है? भील स्त्री है। और शंकर है चंदन का पेड़। जो चंदन का पेड़ है वह शंकर को ही चंदन का पेड़ कहा गया है। श्लेष अलंकार है, इसलिए अर्थ अलग भिन्न अर्थ निकलता है उसका। तो भील स्त्री पार्वती, जो पार्वती बोला गया है वह भील स्त्री को बोला गया है। और चंदन का पेड़ शंकर को बोला गया है चंदन का पेड़। अब चंदन का पेड़ जब गिरता है तो उनको ईंधन मिलता है, इसलिए वह खुश हो जाती हैं। शंकर शिवा, शंकर के अब दो नाम, इसमें श्लेष अलंकार कैसे हुआ? शंकर से दो अर्थ निकल रहा है, एक तो शिव और दूसरा चंदन का वृक्ष। और पार्वती से भी दो अर्थ निकल रहे हैं, एक गौरी और एक भील स्त्री। पार्वती को गौरी भी बोलते हैं। और इसका यहाँ पर अर्थ भील स्त्री से है, क्योंकि शंकर जब गिरते हैं तो पार्वती प्रसन्न होती है, यानी जब चंदन का वृक्ष गिरता है तो भील स्त्रियाँ प्रसन्न होती हैं। यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अब चौथा है कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति कर्णाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। अत्र चरणत्रये त्रया प्रश्ना चतुर्थे चरणे त्रयाणाम एव उत्तरम वर्तते। इस श्लोक में 3 प्रश्न पूछे गए हैं और चौथे चरण में उन्हीं प्रश्नों के जवाब भी हैं, उत्तर भी हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी कस्मात् जायते पहला प्रश्न है। यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? जायते यानी उत्पन्न होना, कस्मात् यानी किससे। कस्तूरी कहाँ होती है? हिरण में रहती है ना। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? और पहला प्रश्न है ये। फिर है दूसरा प्रश्न करिणाम कुलम कह हन्ति, यानी करिणाम यानी हाथी, हाथियों को कुल को कौन खत्म करता है या मारता है, यह दूसरा प्रश्न था। और कातरः युद्धे किम कुर्यात्, जो कौन सा व्यक्ति है? कमज़ोर व्यक्ति है। कातरः यानी कमज़ोर। तो कमज़ोर व्यक्तियों को, या जो कहना चाहिए कायर व्यक्ति हैं, उन्हें युद्ध में क्या करना चाहिए? किम कुर्यात् कातरो, यानी जो कायर या कमज़ोर व्यक्ति हैं, अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। अब इसी तीनों प्रश्न के उत्तर यह चौथी वाली लाइन में हैं। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात्, यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो ये उत्तर है, देखो यहाँ पर मृगात यानी मृग से उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के समूह को कौन नष्ट करता है? तो इसका उत्तर है सिंह। और कमज़ोर या कायर को युद्ध के समय क्या करना चाहिए? पलायन, भाग लेना चाहिए, क्योंकि लड़ते तो उससे बनेगा नहीं। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा यही उपाय है उसको जीवित रहने का कि वह वहाँ से भाग ले। ये आपके कूट श्लोक खत्म हो गए हैं। अब आप इनको अच्छे से वीडियो देखकर समझिए और फिर इनके प्रश्न उत्तर
पूर्ण करिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें।